समझाने का तरीका खान जी का हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे लाइक भी करते हैं। नंगे घूमना फैशन हो जाएगा कि नंगे घूमना फैशन हो जाएगा और सच बोलने वाला दुश्मन हो जाएगा, सच बोलने वाला दुश्मन हो जाएगा। और इंडिया तो इंडिया है, अपना बिहार भी 20 से 30 साल में लंदन हो जाएगा। तो पढ़ाना है द मिस्टेक एट एक चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने सारे जो है देखने में लगता है कि समाज में जिसका इज्जत मान सम्मान ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा फ्रॉड छलिया लोग होते हैं। इनका सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो गया, वो अच्छे लोग हो गए। किसी को हम कह दिए कि आप चोर है और चोर जो है 5-10 आदमी बोल दे कि चोर है तो आप चोर हो जाइए क्या? जब भी जो आगे बढ़ते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं उन्हें गिराने की कोशिश किया जाता है। कलयुग है, सत्य का जीत नहीं होता है। पूरे बिहार का अगर ऑफलाइन में सबसे अगर ज्यादा बच्चा पढ़ाने वाला है तो वो ज्ञान बिंदु है। हमको लगता है कि अभी यही लोग सब लोग पढ़ा लेंगे तो बाकी बिहार के लोग को टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब अजना ओम कसम की बातों को लोग गौर से सुना नहीं। बहुत अच्छी बात बोली थी, एक आदमी कमा रहा है, बाकी लोग बेरोजगार पड़ा हुआ, जाके देखिए मच्छर मार रहा है। वही जो बोलते हैं ना कि गोली मार दीजिए, और वही लोग इस सीट को खरीद रहे हैं। पहले बच्चा जीके जीएस पढ़ता ही नहीं था। मोतिहारी में इस साल भी रिजल्ट आया, जाके देखिए सभी कोचिंग जहां पे रिजल्ट भी नहीं है, बच्चा भरंबार पड़ा हुआ है। और मैं ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट देते हुए रोड पे पड़ा हुआ, देखिए जो ना के बराबर बच्चे हैं। नमस्कार, मैं नितिन पांडे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया 24। अभी हमारी उपस्थिति है मोतिहारी में, और मोतिहारी में हम एक ऐसे संस्थान में उपस्थित हैं जो संस्थान काफी समय से आज भी संघर्ष कर रहा है, और संस्थान पे हमेशा झूठा एलिगेशन हो, तमाम तरीके की चीज जो आज पटना में ज्ञान बिंदु की हालत है, सेम हालत आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी हालत मोतिहारी में यहाँ के स्थानीय शिक्षक और स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है। हम तमाम सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तमाम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। जो चीज आज कीवर्ड बने हुए हैं, जिन चीजों पर लोगों की फोकस आज सबसे ज्यादा है, उन सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं के काइट सर, चाणक्य इंग्लिश एकेडमी के संस्थापक हैं और टीचर हैं। इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे आप एक दो दिन से देख रहे हैं कि 2 तारीख को पटना खान सर के तमाम कोचिंग संस्थान पे जिस तरीके से अटैक किया गया, बताया जा रहा है कि आरोप ज्ञान बिंदु के रोशन सर पर लगा रहा है, तमाम सारी चीजें उन पे एलिगेशंस हुई है। पहले खान सर के द्वारा बोला गया कि गोली चली 10-12 राउंड फायरिंग, जो मैंने खुद देखा, उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए। इन सारी चीजों पर सर आप क्या सोचते हैं? क्या खान सर की इन तरीके का स्टैंड लेने से छात्रों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और ज्ञान बिंदु पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पे सर आप थोड़ा बात। सबसे पहले कि हम बता दें कि सोशल मीडिया आज के डेट में कितना परसेंट सच बताती है और कितना परसेंट गलत बताती है, जरा आप मुझे बताइए। मतलब कि जो आप देख रहे हैं बस वही दिखाएगी, बैक साइड की रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। हकीकत क्या है? किसी को हम कह दिए कि आप चोर है और चोर जो है 5-10 आदमी बोल दे कि चोर है तो आप चोर हो जाइए क्या? नहीं, ऐसा जब तक प्रूफ नहीं हो जी, जब तक प्रूफ नहीं हो। और ज्ञान बिंदु के साथ जो हुआ है ना, उस चीज को हम मतलब मुझे पता है, और हम 5-7 सालों से हम झेल रहे हैं, जब से आए तब से झेल रहे हैं। और अच्छे लोगों के साथ देखिएगा, जब भी जो आगे बढ़ते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं उन्हें गिराने की कोशिश किया जाता है। और हमेशा लोग कहते हैं कि सत्य का जीत होता है, नहीं, कलयुग है, सत्य का जीत नहीं होता है। झूठे लोग हैं उन्हीं का जीत होता है। और आज झूठे लोग किसी फील्ड में चल जाइए, किसी फील्ड में कोई ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसा फील्ड हो जहां पे ईमानदार आदमी आगे हो, जरा कोई नजर में जरा हो तो बताइए, कोई ऐसा फील्ड हो जरा बताइए। अगर आगे बढ़ा भी है ना तो कुछ समय के लिए आगे बढ़ेगा, उनको गिरना ही पड़ेगा। और आज के डेट में मुझे लगता है कि ज्ञान बिंदु अपने संघर्ष से बहुत अच्छा, पूरे बिहार का अगर ऑफलाइन में सबसे अगर ज्यादा बच्चा पढ़ाने वाला है तो वो ज्ञान बिंदु है। और ईमानदारी से बेचारा पढ़ाता है, वो सो पॉलिटिक्स नहीं आता। हाँ, थोड़ा देखिए आगे बढ़िएगा तो कुछ ना कुछ जो है, अब कहिएगा 100% तो अच्छा नहीं हो सकता, कुछ तो मिलावट होना ही है। मतलब जो है 5-10% जो भी है वो तो है, लेकिन 90% है कि बंदा ईमानदार है, वो टीचर ईमानदार है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, नाम टीचर है, नाम नहीं रह सकते हैं, कि बच्चे को है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, इमोशन के साथ खेल के, जितने सारे बड़े जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो या तो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया आज के डेट में इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशन के साथ खेलना ही है। और अब बिहार के लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। या तो चुनाव हो, है ना, पॉलिटिक्स हो, या टीचिंग फील्ड में, किसी फील्ड में जाइए, इतने सीधे साधे लोग हैं, टेढ़ भी है, लेकिन प्यार से बतवाइएगा तो बहुत सीधे हो जाते, समझते नहीं बहुत अच्छे। और आजकल के स्टूडेंट यही बात को समझ नहीं पाते। हम क्लास में अगर बच्चे को, जिस बच्चे को प्यार से हम क्या करें, है ना, प्यार से बोले, बाबू बाबू कहे, उसको जो मारे नहीं, ताली मरवाए, शायर शायरी सुनाए, तो बच्चा मुझे बहुत पसंद करेगा। लेकिन जैसे उस आज के डेट में बच्चे को मार दीजिए,
पीट दीजिए, उसको रिजल्ट से मतलब नहीं है, उसको प्रोसेस में मजा आ रहा है, बस इसी काम से मतलब है। और देखिए ज्ञान बिंदु बेचारा रिजल्ट ऑफलाइन में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया, नो फेक, 10,000 बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2-3 हजार तक आया होगा। वही बच्चे हैं कि 5,000 भी हो सकता है। नहीं 5,000 तो नहीं होगा, बाकी तो हमको लगता है कि अभी यही लोग सब लोग पढ़ा लेंगे, तो बाकी बिहार के लोग को टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। खान सर का कहना है कि 12,000 अकेले उनका संस्थान दिया है। 2-3 हजार रोशन में सर का काफी कहना है बोल दिया, 2-3 हजार काफी बोल दिया। जो वही बच्चे जो जाकर कहीं अलग स्टेट में पढ़ रहे हैं या तो पूरे बिहार के टीचर है, इसका मतलब रिजल्ट ही नहीं देते हैं, उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अदर टीचर है जो पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं या तो मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है उन लोगों को? सही बात। मतलब उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब लोग वही रिजल्ट दे रहे हैं, तो और लोग की जरूरत ही क्या है? सब कोई अपना बंद कर दे। अंजना ओम कश्यप के द्वारा आज से लगभग 1 सप्ताह पहले एक बात बोली गई थी कि जितने यूट्यूब वाले टीचर हैं 2 कौड़ी के शिक्षक पे, इन अंजना ओम कश्यप की बातों से आप कितना सहमत? देखिए अंजना ओम कश्यप भले रियल लाइफ में क्या कर रही है नहीं कर रही है मुझे पता नहीं, वो सच है, सब कोई जानता है कि मतलब जो आगे बढ़ने पे मैंने वही बात बताया कि बिना झूठ के सहारे लेकर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है, और बढ़ेगा भी तो कुछ समय के लिए, अगर सच के सहारे बढ़ता है तो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर उसको गिरना ही है, गिरना ही है, लोग गिरा ही देगा। तो अब अंजना ओम कश्यप की बातों को लोग गौर से सुना नहीं, बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी। जिस तरह लोगों को समझना चाहिए, कोई किराना दुकान आपके गांव में अगल बगल में खुला हुआ है, बड़ा सा मॉल आके खुल जाए, एक मॉल आके खुल जाए, अगल बगल में जितने सारे इकोनॉमिक्स वो लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। जरा बताइए देश की अर्थव्यवस्था केवल एक आदमी से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। केवल आप अच्छे हो जाए और आपके जो पूरे गांव अच्छे से हो जाएगा भाई, आपके अच्छे हो जाने से नहीं। अब एक फ्लिपकार्ट, एक अमेजन है, और क्या क्या कंपनी है, ये तो हम ऑनलाइन शॉपिंग उतना नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके अच्छे हो जाने से पूरे सारे इंडिया में जो क्या है ऑफलाइन जो भी दुकान है क्या अच्छा हो जाएगा? उनका रोजी रोटी कहां से चलेगा? सही बात। इसके बारे में कोई सोचा है? सही बात। और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कपड़ा दे रहा है, ठीक है, अलग कोई चीज हम शॉपिंग करने कुछ अलग आया, हाँ जरूरत की जो चीज है उसको ऑनलाइन में लीजिए। आजकल लोग थोड़ा सा कुछ हुआ, कुछ भी हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग। आप मार्केट से निकलो, घर से बाहर जाओ और जाके शॉपिंग करो, उसका मजा कुछ अलग है। इंटरटेन किए, जाके थोड़ा आइसक्रीम खाए, घूमे फिरे, शॉपिंग किए, तब घर पे आए, उसका देखिए मजा कुछ अलग है। आप बैठ के ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? बैठ के जो ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए, घर पे सामान आ गया, डिलीवर हो गया, एक आदमी कमा रहा है, बाकी लोग बेरोजगार पड़ा हुआ, जाके देखिए मच्छर मार रहा है, कोई इतना सरकार को मतलब है ना किसी को मतलब। वही काम सेम टू सेम हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया? सीधी बात है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गया है। 50% सीट पहले ही बिक जा रहा है, और खरीदने वाला कौन है? ऑनलाइन टीचर। याद करके रख लीजिए, ऑनलाइन वही जो बोलते हैं ना कि गोली मार दीजिए, और वही लोग इस सीट को खरीद रहे हैं। सब मिला भगत है, सेम टू सेम हु बहू कैसे क्वेश्चन मिल जाता है, ऑप्शन तक कैसे मिल जाता है, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन तक कैसे मिल जाएगा जी? कभी सोचे? आप अकेले 10,000 रिजल्ट दे दे, इसका मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? आप थोड़ा सा उनको बैठा के थोड़ा सा किसी दरोगा हो, बीपीएस से उनका रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए, टेस्ट लीजिए, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है। बच्चा खुद से भी मेहनत करता है। आज के डेट में पहले बच्चा जीके जीएस पढ़ता ही नहीं था, बच्चा हम देखे हैं आज पहले के दौर में बच्चा सेल्फ स्टडी करके, है ना, मैथ रीडिंग पढ़ता था, मैथ रीडिंग पढ़ता था, और जीके जीएस जाके ग्राउंड के फील्ड में पूरे बिहार के बच्चे जाके पढ़ाई करते थे। लेकिन लॉकडाउन के पहले की जिंदगी अलग आ गई, लॉकडाउन के बाद की अलग आ गया। अब बच्चा लाइब्रेरी में दिन भर मोबाइल लेके लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, वो मेंटली रूप से खत्म, आंख खत्म, उसका किडनी गुर्दा सब उसका दिमाग, मेंटली उसका दिमाग ही नहीं है। और वही बच्चे जिनको समाज से मतलब नहीं है, सोसाइटी से मतलब नहीं है, बड़े किसी ओहदे पे जा रहे हैं, किसी पद पे जाके जाना। अब जरा बताइए कितने आईएएस ऑफिसर है, जरा बताइए ईमानदार है? सोचे कितने नेता ईमानदार है, कितने टीचर ईमानदार है? ईमानदारों की संख्या आज है ना। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा समय आएगा बिहार में, कि बिहार में जिस स्थिति जैसे जा रही है कि नंगे घूमना फैशन हो जाएगा, कि नंगे घूमना फैशन हो जाएगा, और सच बोलने वाला दुश्मन हो जाएगा, सच बोलने वाला दुश्मन हो जाएगा। और इंडिया तो इंडिया है, अपना बिहार भी 20 से 30 साल में लंदन हो जाएगा। आजकल जाके देखिए ना, सभी बच्चे इंस्टा पे पड़े हुए हैं। जब से मोबाइल आया है ना, आधा बच्चे क्लास कम देखते हैं, सभी बच्चा इंस्टा चला रहा है। कभी इंस्टा ढंग से आईडी है लेकिन चलाए उतना ढंग से ध्यान देंगे ये, और उसको हम इंस्टाग्राम भी नहीं कहते, वो सब ऑर्केस्ट्राग्राम है। और बच्चे उसी सोशल मीडिया में, क्लास मोबाइल में जा रहा है, अब बच्चे इंस्टाग्राम देख रहे, चला रहे हैं ऑनलाइन में, और क्या कहते हैं वो लाइब्रेरी में इंस्टाग्राम देख रहे हैं,
वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। ये सब मतलब क्या है? किताबों से बच्चा किताब पढ़ना है तो किताब जो पढ़ रहा है तो उसका ब्रेन का लेवल देखिए, उसका मेमोरी पावर देखिए, और जो बच्चा मोबाइल देख रहा है, कंटेंट हो सकता है कि यूट्यूब से कॉपी करके क्या कहते हो, कॉपी करके, गूगल से कॉपी करके, ये सब चीज चैट जीपीटी से कॉपी करके कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जरा पूछिए ना, एक भी है क्या? नहीं, मेमोरी पावर उसका खत्म हो गया। क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, और ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे को समझ में आ जा रहा है। हम लोग चेहरा देखते हैं, समझते हैं हाँ इसको समझ में नहीं आया, तब हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन में बच्चे को कैसे समझ में आ जाता है? और जीके जीएस ऑनलाइन के लिए बना ही नहीं है। हाँ, बीपीएससी भी है ना, बिहार पुलिस और दरोगा है, बच्चा सीट प्रैक्टिस करके आराम से ग्रुप में जो है मैथ रीडिंग पढ़ के और सीट प्रैक्टिस करके निकाल सकता है। हाँ, जहां तक कि बीपीएससी की बात है, बीपीएससी तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता है। उसके लिए बिना ऑफलाइन गए कोई कह दे कि हाँ बीपीएससी तैयारी करा दी है, चाहिए हो गया, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, आप इस चीज को मानते हैं कि हाँ, शिक्षा अन्ना एक ओम धंधा बना के हाँ, रख दिया धंधा है? धंधा है। अब अन्ना ओम कश्यप की बात आया है, मैं बता दूं अन्ना ओम कश्यप क्या कहना चाह रही थी कि ऑनलाइन जो टीचर है, ठीक है, ये 2 कौड़ी का टीचर है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, गलत वर्ड है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। 2 कौड़ी का टीचर कोई नहीं होता है। टीचर एक जो है बहुत सामान्य जो है पद है, इस चीज का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे वो गलती की है, लेकिन उसके बाद जो है ना, जो बात बोली है ना, हो सकता है किसी दुश्मनी की भावना से किसी, लेकिन जो बात रियल बात बोली है उस बात पे गौर करना चाहिए। क्या है कि आजकल जरा बताइए, अगर सरकारी मतलब स्कूल है, कोचिंग है, कॉलेज है, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसको बंद कर देना ही जरूरत है। ठीक है, बंद कर देना ही जरूरत है, कि बच्चा केवल वहां पे डिग्री के लिए जा रहा है और पढ़ाई के लिए क्या है? ऑनलाइन। प्राइवेट बना हुआ है, कोई भी प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है नाम के लिए, लेकिन जा रहा है कहाँ पे? प्राइवेट में। तो अब जरा बताइए, जब सब कुछ हो सकता है, जरा दिमाग में ये लोग कभी सोचा है कि प्राइवेट थाना भी होना चाहिए? सबसे ज्यादा घुसखोरी, सबसे ज्यादा क्राइम ज्ञान बिंदु आज फंसे हुए हैं, अगर प्राइवेट थाना होता तब क्या होता? नहीं फंसते। फंसते? नहीं फंसते। आज प्राइवेट अगर थाना होता तो नहीं फंसते। प्राइवेट जब कोचिंग हो सकता है, जरा पूछिए जो प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए, कोई भी, हम भी पढ़ा प्राइवेट है, लेकिन जरा पूछिए, प्राइवेट अगर स्कूल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, तो प्राइवेट थाना क्यों नहीं हो सकता है? प्राइवेट अगर थाना होता तो आज फंसने की नौबत नहीं आती। आज जो है बात कुछ भी नहीं, हो सकता है कि तोड़फोड़ हुआ, ये होते रहता है, आम बात है, ठीक है। ऐसे उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई कि खान सर बोले। नहीं, खान सर एक इसलिए बोल दिए, है ना, देखिए वो भी अच्छे व्यक्ति है ना, कोई आदमी जो बड़े थोड़ा सा समझाने का तरीका खान जी का हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे लाइक भी करते हैं। एक चीज बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई टॉपिक को कोई टीचर पढ़ाया, कोई टॉपिक को खान सर पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ा ले, लेकिन एक चीज मैंने हमेशा देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि वो क्या करते थे कि बच्चे के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि हाँ, लेकिन इमोशन के साथ खेलना उनको अच्छे से आता है। और जो कि गोली वाला बात आया, बच्चे को लड़ने की क्या जरूरत है? ज्ञान बिंदु का बच्चा कभी लड़ा है क्या? नहीं लड़ा है। लेकिन ये जो बच्चे भड़का हुआ के रोड पे करना, तोड़ फोड़ करना है, उनको तो समझाना चाहिए सब काम मत करो। कोई बड़ी गोली चला है क्या? नहीं चला। लेकिन जरा बताइए, एक झूठ के वजह से आज ज्ञान बिंदु का करियर खत्म हो रहा है, मतलब एक दाग लग गया, एक धब्बा लग गया, उसको कौन मिटाएगा? अच्छा, इससे पहले आपके ऊपर भी एक दाग लगा हुआ है। एक नहीं, हमारे ऊपर तो कम से कम 10 दाग धब्बा लगाया कि किस तरह ग्राफ इसका गिराया जाए। इस साल भी रिजल्ट आया मोतिहारी में, इस साल भी रिजल्ट आया, जाके देखिए सभी कोचिंग जहां पे रिजल्ट भी नहीं है, बच्चा भरंबार पड़ा हुआ है, और मैं ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट देते हुए रोड पे पड़ा हुआ, देखिए जो ना के बराबर बच्चे हैं। एक समय था ऐसा कि 2-3 हजार बच्चा पढ़ाने वाला जो है ना, 200-300 बच्चा आ जाए, तो इस मोतिहारी में क्या कहा जाए इस मोतिहारी सर को? तो आज मुझे नहीं कहता कि एक बात बोले कि ज्ञान बिंदु सत्यमेव जयते, सत्य का जीत होता है हमेशा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, लेकिन आजकल सत्य जो है परेशान ही हो सकता है और पराजित होगा ही, पराजित भी होता है। कहाँ सत्य का साथ देने वाला लोग है? पैसे वाले लोग जीतते हैं, जिनका नेम फेम जो है, नेम फेम क्या है, जिनका सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो गया, वो अच्छे लोग हो गए आज के डेट में। जिनका फॉलोअर्स नहीं है, वो खराब लोग हो गए। जिनको जो है आराम से बैठे हुए रूम पे अच्छे लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है, तो खराब आदमी है। किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, गेम नहीं कर रहे हैं, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, हम लोग पढ़ाना है मैकेबेटी द मिस्टेक एट, एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने सारे जो है देखने में लगता है कि समाज में जिसका इज्जत मान सम्मान ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा फ्रॉड छलिया लोग होते हैं। जिसका मान सम्मान समाज में ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं जो फ्रॉड छलिया लोग होते हैं, कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। इस चीज को बात को नोट कीजिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा है। एक मैकेबेटी द मिस्टेक एट, एक चैप्टर है मैकेबेटी के बारे में, कि कैसे लोग जो है बुरे लोग को देखने में लगता है कि बहुत इसका समाज, बुरे लोगों का जो समाज में बहुत उसका मान सम्मान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीटर छलिया वही होते हैं।
तो जो बात बोली थी वो बात थोड़ा सा हम सुने नहीं क्लिप को, लेकिन उनका बात मैं आपको बता हाँ, दूं। बताइए उनका थोड़ा सा बात क्या। था कि ये 2 कौड़ी के शिक्षक जिनको जानना कुछ है नहीं हाँ और आ करके यूट्यूब पर कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते हैं किसी प्रकार का, मतलब कि हमेशा टीआरपी और व्यू के लिए काम करते हैं, ऐसी बात बोली थी। उसके बाद से तमाम सारे शिक्षक जो सच में उनके बातों से भड़के, और यूट्यूब वाले ही शिक्षक, आज भी तमाम ऐसे शिक्षक जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनको कोई उन सारी चीजों से मतलब नहीं है। ऑनलाइन भी पढ़ाने वाले बहुत सारे, विकास दिव्य कीर्ति सर, आज तक उनका एक भी बयान, आज 1 सप्ताह हो गया, एक भी बयान आप नहीं सुने होइएगा। लेकिन तमाम ऐसे लोग जो सच में इस बिजनेस को धंधा बना के रखे, उन लोगों को मतलब मिर्ची लग गया। इस पे आपको क्या देखिए, सोशल मीडिया पे हम भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि लोग जो है ना, या तो किसी को आबाद भी कर सकता है या बर्बाद भी कर सकता है। हमें सोशल मीडिया का देना है कि हम बर्बाद हैं। तो आज मुझे इससे बहुत नफरत भी होती है, और 90% लोग इसमें क्या, जो सच बोलिएगा, हम एक ही बात बोले, सच बोलिएगा दुश्मन हो जाएगा। तो इसलिए हम सच नहीं बोलते हैं। आज जाके देखिए, मेरा जो अगर देखा जाए तो शायद हित तो मिले नहीं, लेकिन चप्पा चप्पा कदम कदम पे मेरा दुश्मन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या जरूरत है किसी को सच, किसी के बारे में बोलने का, टिप्पणी ही नहीं करते हैं। और बड़े दिन के बाद आपसे मुझे लगता है कि लॉकडाउन के पहले मिले थे और इसके बाद हम मिल रहे हैं, और बड़े दिन के बाद हम किससे मिल के ऐसी बातों को, हम अपनी दिल की बातों को रख रहे हैं, और मुझे सुकून फील होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप मत बोलिए, सीधे पढ़ाने से मतलब रखिए। कैसे पढ़ा दे एक टीचर जो समाज में गलत हो रहा है, और कैसे हम चुप हो जाए, लेकिन अंदर से हम करके और चुप रहते हैं। क्या करें, दुनिया नहीं सर, देखिए टीचर एक होता है ना, समाज सुधारक है। आप ही लोग हैं जो समाज को बिल्डअप कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझते इस बात को। बच्चे को बस प्रोसेस में मजा आना चाहिए। जो उसको पोट रहा है ना, ताली मरवा रहा है, जो उसको इमोशन के साथ खेल रहा है, उसको वही समझ रहा है। डांट दीजिए, मार दीजिए, अच्छी बातें सिखा दीजिए, कहेगा नहीं ये अच्छा टीचर नहीं है। अच्छे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या कहते हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे के लिए लाभदायक, हमारे लिए क्या यूजफुल है, जो उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और एक बात हम बता रहे हैं, असली संपत्ति, देश का संपत्ति जो युवा ही है, बच्चे हैं। और बच्चे के साथ आज के देश में सरकार और टीचर भी क्या कर रहा है। और मैंने कभी कभी चर्चा कीजिएगा, जो ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तो इतना गंदा है इंडिया का कि कभी आगे नहीं जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम पे कभी चर्चा कीजिएगा, हम पूरा जो मैकाले था, मैकाले के पहले जो देखिएगा, ये जो इतिहास, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम लोग कहाँ पढ़े हैं। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये तो सबसे पहले जीके जीएस टीचर है, इसको तो पहले बंद करना चाहिए। ये तो खत्म पहले करना चाहिए, इतिहास से भूगोल नागरिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो हिस्ट्री में जो है ना, ज्योग्राफी में पढ़े हुए, टेक्निकल जमाना आ गया, और हम लोग दादा परदादा हाथी पर चढ़ते थे, आज हम लोग खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, आज इतना कर्ज में डूबे हुए हैं। इतिहास के बारे में जानते सभी बच्चे, इतिहास जिसको इंटरेस्ट है वही पढ़े। सभी बच्चे को इंटरेस्ट है, क्या कहते हैं, सभी लोग जनरली जो बिहार पुलिस से कुछ भी कहीं एग्जाम हो रहा था, जीके जी पूछने की क्या जरूरत है। टेक्निकल जमाना है और इसमें आगे जाना चाहिए, इस फील्ड में आगे जाए। और सिर्फ बिहार पुलिस या दरोगा निकाल देने से क्या देश का विकास हो जाएगा क्या, जरा बताइए। एक विवादित सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, बड़ा उसी समय से मन में एक जिज्ञासा है, लेकिन फाइनली पूछ ही रहे हैं। नीट का पेपर का मामला आया सामने, तमाम तरीके से देश में अनेकानों प्रकार की आंदोलन हुए, तमाम तरीके से जगह से छात्र आंदोलन किए, तमाम तरीके से परेशानियों का सामना सरकार को करना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए तमाम छात्र संगठन मांग करने लगे। उसके बाद खान सर जैसे फेमस शिक्षक का इस तरीके से विवादित बयान देना और इस तरीके से मीडिया में छा जाना, आपको नहीं लगता है कि ये नीट के मामले से ध्यान भटकाने के लिए इन सारी चीजों को फोकस किया गया? ये प्री प्लान था पहले से? इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बिना जाने तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। इस पे आप क्या सोचते हैं, लेकिन एज ए शिक्षक आप इस पे क्या सोचते हैं? अब तक बिना विचारे कोई बात को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक उसको सोचेंगे नहीं, थिंकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात को हम ऐसे नहीं बोल दें कि ये आदमी गलत है, सही। आपके बारे में कोई कहता है गलत है, तो गलत कहने से पहले आपके बारे में हम सोचेंगे, जानेंगे, तब आपको गलत कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम ज्ञानबंधु की तरह कह दिया, दुनिया कह दिया कि नहीं गोली चलाया तो बस उसको पकड़ लिए, पुलिस भी होंगे बेहुदा, हम भी वैसे बेहुदा बन जाए। तो ऐसे हमसे काम नहीं होगा। जब तक इस चीज को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक किसी आदमी पे जो है ऐसे दोष ठहरा देना, तो ये चीज हमसे नहीं हो सकता। हमारे ख्याल से सर आप इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। पहले ही बात बता दिए कि 50% सीट बिक जा रहा है, पहले ही बता, है ना, पहले ही बता दिए। और जो है किसी फील्ड में हो, है ना, जो आईएएस का सीट आपको क्या लगता है कि नहीं बिकता है क्या? आईएएस आईपीएस यूपीएससी का सीट पता नहीं चलता है। हाँ? पता नहीं चलता है। बिकता है, सब बिकता है, सब बिकता है। कीमत जो है यहाँ पे देने वाला चाहिए। कौन चीज नहीं बिक रहा है, जरा बताइए मुझे, इंडिया में कौन चीज नहीं बिक रहा है? जैसे हम लोग फिर चर्चा कर रहे थे, पुनः उस मुद्दा पे वापस आते हैं। तो जो ज्ञान बिंदु के सर, जो रोशन सर के साथ जो चीजें हुई हैं,
वो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो भी अच्छे शिक्षक हैं वो लोग अगर सर फेमस भी होंगे सर आपको आने वाले बिलीव होना चाहिए, एलेन के अच्छे अच्छे टीचर, एक टीचर से बात हुआ तो कह रहे थे कि मुझे बिजनेस करने के लिए नेपाल में कोई ऐसा कर दीजिए ताकि बिजनेस मुझे कर ले, पैसे का अभाव है, उतना 10-20 लाख रुपए जो है बिजनेस कर सकते हैं, 10-15 लाख रुपए तक। लेकिन जो सोचिए ऐसा स्थिति आ गया कि ऑनलाइन कि बच्चे जो केवल ट्रैप पे फंस रहे हैं। हम चाहते हैं कोई सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि 100 का 100% बच्चा जो सफल हो जाए। नहीं, ऐसी कोई सिस्टम नहीं। मेरे पास है, मेरे पास है। बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, बताइए। तमाम सारे लोग इस चैनल को मेरे देखते पास हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं ना, हम बार बार कहते हैं, इस बात को चर्चा बहुत पहले किए थे, अब नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कारण है क्या कि बच्चे को अच्छी बात बोलिए, कहिएगा सर क्या कह रहे हैं कि मेरा लाइफ बर्बाद तो नहीं हो गया। 100 का 100 जरा बताइए। अब जो है बिहार पुलिस की वैकेंसी 19-20 हजार के आसपास में आया था, 19,000 19 हजार आया था। कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे? 10 लाख से कम बच्चे नहीं फॉर्म फिलअप किए होंगे। मान लीजिए 10 ऑन लाख, एन एवरेज 10 लाख उससे कम नहीं किए होंगे। अब जरा बताइए 10 लाख में 9,80,000 जो बच्चे हैं जो फेल्योर हुए, उनका भविष्य कहाँ गया? कोई फ्यूचर ही नहीं है उनका। वो कहाँ गए? बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। इसके बारे में कभी सोचा है कि हाँ ये लोग कैसे 100 का 100% सफल हो? यही शिक्षा नीति आज से हमारे हजारों साल पहले इस चीज को ये था कि 100 का 100% जो लोग थे, है ना, 100 के सैकड़ों साल जो पहले था हमारी शिक्षा नीति जो थी, 100 का 100% लोग सफल थे, कोई बेरोजगार नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो है 95% लोग, 90% लोग बेरोजगार हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सब आदमी, ये आदमी दरोगा बन रहा है तो हमको ही दरोगा ही बनना है। ये आदमी हो सकता है, देखिए सब आदमी सब काम नहीं कर सकता है, लेकिन सब आदमी कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता है। बचपन से जो बच्चा जो बनना चाहता है 2-3 साल ऑब्जर्व करने के बाद उसको पढ़ाया जाए, और ये भी होना चाहिए कि सीट लिमिट होना चाहिए कि इतना तक ये चीज इस फील्ड में जाना है, इतना इस फील्ड में जाना है, बचपन से डिसाइड कर दिया जाए। वो बच्चा सच में 10 साल 15 साल पढ़ने के बाद वो फेल्योर नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लेगा, श्योर है, वो फेल्योर होगा ही नहीं। गलत मैं कह रहा हूँ क्या? नहीं, सही बात। इस पे कहाँ ध्यान कहाँ किसी का है? और 20,000 15,000 दरोगा बनने से, बिहार पुलिस बनने से क्या बिहार की स्थिति सही हो जाएगी? 12th फेल एक फिल्म आया था, उसमें बोला गया था कि गरीब जब अनपढ़ रहेगा तभी न इन नेताओं के पीछे भेड़ बकरी की तरह चलेगा। अगर गरीब पढ़ लिख लेगा तो फिर इन नेताओं को तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज की शिक्षा व्यवस्था की यही सच्चाई है। और इन्हीं सब तमाम सारी मुद्दों पर हम सर से चर्चा किए, सारी चीजों पर हम बात किए। हो सकता है सर की बहुत सारे बातों से आप सहमत नहीं हो और बहुत सारी बातों पे सहमत हो, लेकिन सर के द्वारा बताई गई लगभग 99% बातें आपको सुननी और सोचनी और समझनी चाहिए। क्योंकि आजकल के शिक्षा जगत में जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, उन पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सच में सोचने की जरूरत है। एक शिक्षक चाहे तो समाज में किसी प्रकार का कोई भी रेवोल्यूशन ला सकता है, किसी प्रकार का कोई भी क्रांति ला सकता है। मैं मानता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जिन सर के सामने, जिन शख्सियत के पास मैं बैठा हूं, व्यक्तिगत तौर पे उन शख्सियत को जानता हूं कि वो शख्सियत आजकल के इस चंदमारी में और छात्रों के बीच में रह करके किस तरीके से संघर्ष करते हैं और किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छी क्रांति लाने के लिए काम कर रहे हैं, शायद बहुत कम लोग समझता है। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नए सेशन के साथ।